कहानी का शुरुआत होता है। हिना नाम का एक लड़की को दिखाया जाता है। वो पूरे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी बेहद बदसूरत थी, क्योंकि वो शहर के मर्दों की चाहत भी थी और लोगों की नजरों में एक बदनाम औरत भी। लेकिन वो खुद नहीं जानती कि वो कब से अंधेरे में जीने की आदी हो चुकी है, क्योंकि उसका अतीत ऐसा था जिसकी कल्पना भी आम लोग नहीं कर सकते। वो एक अमीर आदमी की नाजायज बेटी थी। जब उसकी माँ की खूबसूरती खत्म हो गई तो उसे घर से निकाल दिया गया। माँ बेटी ने एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी बिताई, लेकिन उसकी माँ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकी और बीमारी से उसकी मौत हो गई। उसके बाद लड़की धीरे धीरे लोगों के हाथों का सामान बन गई। उसकी जिंदगी हर तरफ से अंधेरों से घिरी हुई थी, लेकिन इतनी तकलीफों के बाद भी उसके चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती कभी कम नहीं हुई। फिर उसकी जिंदगी में एंडी आया और वहीं से उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। पहली बार जब उसने एंडी को देखा तो उसे लगा वो भी बाकी मर्दों जैसा ही होगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एंडी ने उसे कभी बुरी नजर से नहीं देखा। वो हमेशा उससे प्यार और इज्जत से बात करता था, ऐसी बातें जो उसके दिल को सुकून देती थी। लेकिन उससे पहले भी कई लोग मीठी बातें कर चुके थे, इसलिए उसने एंडी की बातों को कभी सच नहीं माना, क्योंकि वो जानती थी कि ज्यादातर मर्द सिर्फ उसे पाना चाहते हैं। उसे यकीन ही नहीं था कि कोई उसे सच में प्यार भी कर सकता है। उसने एंडी से कहा, तुमने पैसे दिए हैं तो जो काम करने आए हो वही करो। लेकिन एंडी बार बार सिर्फ एक ही बात कहता रहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो गुस्से में उसे बाहर निकाल देती है। उसके बाद भी एंडी बार बार उससे मिलने आता रहा। हर बार वो उसे वहाँ से ले जाने की बात करता, लेकिन लड़की साफ कह देती, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम सिर्फ एक गरीब किसान हो और मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं। ये सुनकर एंडी चुपचाप वहाँ से चला जाता, लेकिन अंदर वो भी एक साधारण और खुशहाल जिंदगी जीना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि एंडी की हर बात बिल्कुल सच्ची थी। जिस दिन से एंडी ने उसे देखा था, उसी दिन उसने मन में ठान लिया था कि वो उसी से शादी करेगा। दोस्तों ने उसे लड़की के अतीत और काम के बारे में बताया, लेकिन एंडी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जानता था कि लड़की दिल से बुरी नहीं है। फिर एक दिन उस लड़की से छोटी सी गलती हो गई और उसे बेरहमी से पीटा गया। जब एंडी को ये खबर मिली तो वो तुरंत वहाँ पहुँच गया। उस वक्त लड़की बुरी तरह घायल थी। एंडी ने अपनी सारी जमा पूंजी देकर उसे वहाँ से छुड़ा लिया। जाने से पहले उसने एक बार फिर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बार लड़की ने हाँ कह दिया, क्योंकि वो उस नरक जैसी जगह से बाहर निकलना चाहती थी। एंडी उसे अपने घर ले आया। घर पहुँचते ही उसने अपनी माँ की निशानी वाली अंगूठी उसे दे दी, लेकिन लड़की को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उससे इतना सच्चा प्यार कर सकता है। जब उसके घाव ठीक हो गए तो वो चुपके से एंडी का घर छोड़कर भाग गई। एंडी को पता चलते ही वो उसके पीछे दौड़ा। लड़की ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी। एंडी को सामने देखकर वो गुस्से में बोली, सपने देखना बंद करो, और उसने एंडी को जोरदार थप्पड़ मार दी। लेकिन एंडी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे पानी और कपड़े दिए। फिर बोला, आगे वो शहर है जहाँ तुम्हें आजादी मिल सकती है और पीछे वो घर है जहाँ तुम्हें अपना परिवार मिल सकता है। इतना कहकर एंडी वापस चला गया। उसी पल पहली बार उसे एहसास हुआ कि एंडी का प्यार सच था। उस रात वो खुद वापस एंडी के घर लौट आई और एंडी पहले से ही उसके लिए खाना बनाकर इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि लड़की भी एक शांत और सुकून भरी जिंदगी चाहती है। जब एंडी उसके पैरों के घाव साफ कर रहा था, तब पहली बार उसने एक खूबसूरत जिंदगी का सपना देखा। ऐसी जिंदगी जिसके बारे में उसने कभी सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी। इसके बाद दोनों ने एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर दिया। खेती, प्यार और सुकून से भरी जिंदगी जो उस लड़की के लिए किसी सपने से कम नहीं थी।